हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक बहुत छोटे से सेगमेंट में, जो कि है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी के रिगार्डिंग अगर हम बात किया जाएगा तो आप देखोगे ये कि मैक्स प्लैंक जिन्होंने इस थ्योरी को डिफाइन किया, उन्होंने क्या बताया। उन्होंने ये बोला कि एनर्जी जो है किसी एटम या मॉलिक्यूल से जो इमिशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, वो कॉन्टिन्यूअस ना होके डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। हिंदी मीडियम में जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ये पढ़ाया जाता है कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो सतत ना होके छोटे छोटे बंडल्स और पैकेट के फॉर्म में होता है, जिन्हें आप क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इस थ्योरी में है और क्या बेसिक से न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उनको देख लिया जाए। तो हमारे सामने ये दिस थ्योरी स्टेट दैट एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस जैसे वेव जो होती है वो कंटिन्यू फॉर्म होता है, और डिस्क्रीट बट इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट मतलब लाइक छोटे छोटे अपने स्मॉल बंडल्स और पैकेट, छोटे छोटे बंडल और पैकेट के फॉर्मेट में आप इनको डिफाइन करते हो। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। देखो ये डिपेंड किस पे करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर। देखिए दो पॉइंट आए हैं, एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कॉन्टिन्यूअस ना होके डिस्क्रीट फॉर्म में है, मतलब एक ब्रेकिंग पैटर्न। बंडल है, अगला बंडल, नेक्स्ट बंडल, लाइक दिस, ऐसे आप कह सकते हैं। वेव क्या हो गया, कंटिन्यू फॉर्म हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं है, यहां पर आपको डिस्क्रीट फॉर्म मिलता है देखने को। दूसरा, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा या जो इमिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी डिस्क्रीट बंडल्स आर कॉल्ड। देखिए मैंने आपको ये बताया था, प्लैंक के डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी डिस्क्रीट बंडल्स जो होते हैं उनको कहा जाता है क्वांटा या फोटोन। ध्यान रखिएगा, क्वांटा या फोटोन इन्हें आप डिफाइन करते हो। एंड लास्ट पॉइंट, ईच फोटोन, हर फोटोन का अपना एक डेफिनेट एनर्जी होता है। हर फोटोन का अपना एक डेफिनेट एनर्जी होता है, और वो एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, जो इंसिडेंट, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है, या बेसिकली हम यहां पर कोई टर्म डिफाइन करेंगे तो ये ध्यान रखना है आपको कि वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसी पर बेस्ड हम लोग, तो ये पॉइंट हमारे सामने निकल के आता है। चलिए देखिएगा, तो जो बेसिक पॉइंट है यहां पर वो ये कि जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आपने ये डिफाइन किया, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? फर्स्ट थिंग इज दिस, सबसे पहली बात आप ये डिफाइन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ के फॉर्म में लिखेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं 1/λ। 1/λ फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक तरीका ये हुआ। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आएगा E इज इक्वल टू एच न्यू, ये आपके सामने आएगा। सिमिलरली जब यहां पर लिखेंगे तो E इज इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ पे न्यू के लिए आप डिफाइन करोगे तो यहां पर C/λ। ठीक है, आपने ये डिफाइन किया तो बेसिकली जो निकल के आएगा, C को कांस्टेंट रखा है प्रोपोर्शनैलिटी में, यहां पर जब लिखेंगे तो साइन हटाया है तो SC/λ ये रिलेशन निकल के आएगा। तो आपके पास ये निकल के आता है, ये ध्यान रखिएगा। आपके सामने जो रिलेशन आया वो ये यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब जरा देखिएगा, फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है, बेसिकली आप बस इतना समझ ले जो आपको दिया जा रहा है। यहां पर H क्या है, H रिप्रेजेंट टू प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है वो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल और सेकेंड ये होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें यूनिट में कंफ्यूज मत होइएगा, वैल्यू में कंफ्यूज मत होइएगा। यूजुअली एग्जामिनर देता है, बट अगर नहीं देता है तो ये आपका एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जैसे आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू याद रखते हैं फिजिक्स में, वैसे ही याद रखिए। समझ में आ रही बात? तो आपके सामने ये निकल के आता है, तो इसको हम लोग फॉलो करेंगे। दूसरा, यहां पर C का वैल्यू अगर आप डिफाइन करेंगे, स्पीड ऑफ रेडिएशन आप डिफाइन करेंगे, लाइट जो भी होगा वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये निकल के आता है। तो ये दोनों ही वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब जरा एक बात और देखिए, जो फोटोन है वो एच न्यू, बेसिकली आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जरूर ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग गड़बड़ करते हैं। जैसे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू लिखा
और हमने यहां पर ये डिफाइन किया E इज इक्वल टू एच न्यू, ये आप लिखते हो, आपके सामने ये लिखा गया। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, एन एच न्यू ये लिखा जाता है। तो बेसिकली ये इसके हिसाब से जो हमारा कैलकुलेशन होगा, हम एच न्यू लिख सकते हैं, हम फोटोन को 2 एच न्यू लिख सकते हैं, हम 3 एच न्यू लिख सकते हैं, होल नंबर होना चाहिए 4 एच न्यू लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्या 4.5 एच न्यू लिख सकते हैं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। होल नंबर एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू, 5 एच न्यू लाइक दिस, बट कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा। जैसे 1.7 एच न्यू इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, 2.3 एच न्यू इज नॉट पॉसिबल। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपको 1 आइंस्टीन की वैल्यू निकालनी हो तो आपने यहां पर n की जगह पर एवोगैड्रो नंबर रख देंगे, NHC बाई लैम्डा, ये रिलेशन ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकली ये आपको फॉलो करना होगा। आप ये भी लिख सकते हैं, इसी को सिमिलरली आप ऐसे लिख सकते हैं, जो आपने यहां पर डिफाइन किया वो n आपने NH न्यू जो आप यहां पर लिखते हो उसके फॉर्मेट में आपने डिफाइन किया, तो ये यहां पर आ जाएगा। इसकी जगह पर आप H न्यू लिखते हो तो 1 आइंस्टीन इज इक्वल टू N और H न्यू, ये निकल के आएगा। जरूरत जैसी पड़ेगी वैसा आप काम करोगे, रिलेशन में कुछ खास नहीं है। 1 आइंस्टीन निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। SC बाई लैम्डा, ठीक है, C बाई लैम्डा न्यू आपने लिख दिया, फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ के फॉर्मेट में है, तो जैसा जरूरत पड़ेगा वो आप फॉलो करेंगे। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने ये आता है, जैसे 2 अलग अलग, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, फॉर 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ν1 एंड ν2 आपको ये दिया गया, तो डेफिनेटली वेवलेंथ भी बदल जाएंगी, λ1 एंड λ2। फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो वेवलेंथ बदल जाएगा। सो रिलेशन जब आप लिखेंगे E इज इक्वल टू H ν1, दिस इज द फर्स्ट वन। E1 आपने डिफाइन किया, E2 इज इक्वल टू H एंड आपने ये मेंशन किया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू ν1 अपॉन ν2। नाउ दिस इज द रिलेशन। तो आप इसे फॉलो करिए और न्यूमेरिकल में यूज करिए। जब आप ये डिफाइन कर सकते हो तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हो, E1 इज इक्वल टू SC अपॉन λ1। सिमिलरली E2 प्लैंक कांस्टेंट सेम होगा, स्पीड ऑफ लाइट सेम होगी, SC बाई λ2, ये आपने डिफाइन किया। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, डिवाइड करोगे, नाउ रिलेशन आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। E1 बाई E2 इज इक्वल टू आपने डिफाइन किया λ2 बाई λ1। ये 2 रिलेशन याद रखना, बस और कुछ नहीं है आपको इसमें करने के लिए। बाकी आपके फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा ये सब पूछा नहीं जाता है, तो आपके लिए जरूरी ये है कि आप इन बातों को ध्यान रखिए और ऐसे फॉलो करिए। तो यूज दिस रिलेशन E1 अपॉन E2, ν1 अपॉन ν2 और लैम्डा के टर्म में λ2 बाई λ1, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल से हैं, जो कि आए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन आपको ये दिया गया, द एनर्जी E1 एंड E2 आर द 25, आपको ये दिया जा रहा है, ठीक है, आपको ये 25 ये दे रहे हैं और 50 दे रहे हैं। अब आपको करना क्या है, सॉल्यूशन सिंपल सा है, आपने लिखा नाउ E1 अपॉन E2 इन टर्म्स ऑफ, आपको बताना है लैम्डा के टर्म में, सो λ2 अपॉन λ1 वैल्यूज रख दीजिए, ठीक है। पहला E1 का वैल्यू जो है वो 25 है और ये आपका 50 हो गया। नाउ λ2 λ1 सॉल्व करेंगे, 2 आ जाएगा। नाउ λ1 आपने यहाँ पे 1/2, λ1 इज इक्वल टू 2 λ2। नाउ दिस इज द रिलेशन, तो λ1 इज इक्वल टू 2 λ2। बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आए हैं, नीट में आपके सामने है, आप इजीली डील कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, द एनर्जी ऑफ रेशियो ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, आपको जो दिया जा रहा है वो बेसिकली जो दे रहे हैं वो वेवलेंथ के फॉर्मेट में। अब देखिए यहाँ पे वो करना है E1 अपॉन E2, आपने ये डिफाइन किया। नाउ अनदर वन इज λ2
लैम्डा 1 आपको वेवलेंथ दिया जा रहा है, तो एनर्जी का रेशियो आपने आइडेंटिफाई करना है। तो लैम्डा 1 क्या है, पहला वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, दूसरा 6000, सो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, आपने यहां पर लिखा 6000 अपॉन 3000, ठीक है, आप डिवाइड करोगे 2/1। नाउ दिस इज द आंसर। सेम क्वेश्चन, सेम इसी अंदाज में क्वेश्चन है, एपीएमटी में आया था, ये बीएचयू का क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या है, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन फर्दर E1 अपॉन E2 आपने लिखा, नाउ वेवलेंथ के फॉर्मेट में है, लैम्डा 2 लैम्डा 1 रिलेशन लिख दीजिए, फॉलो करिए, आंसर निकाल लीजिए। बस ये ध्यान रखना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 का जो सीक्वेंस है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, तो पहले रख दोगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। E1 अपॉन E2 आपने लैम्डा 2 आपका 4000 है और ये आपका 2000 है, डिवाइड करेंगे, नाउ 2/1 ये निकल के आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको प्लैंक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मैक्स प्लैंक ने ये डिफाइन किया था। दो ही बातें ध्यान रखनी है, एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन आपका कॉन्टिन्यूअस ना होके डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, जिन्हें आप क्वांटा या फोटोन कहते हैं। दिस डिस्क्रीट मीन बंडल्स और पैकेट के फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर फोटॉन्स लिखते हैं Hnu, 2Hnu, 3Hnu, 4Hnu, 5Hnu ये लिख सकते हैं। कौन सा फोटोन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कभी अगर एग्जामिनर ऑप्शन में 1.5 लिखता है तो फ्रैक्शनल वैल्यू का लॉजिक यहां पर फिट नहीं बैठता। 1 आइंस्टीन अगर निकालना है, मतलब 1 मोल फोटोन की एनर्जी, 1 आइंस्टीन मीन्स 1 मोल फोटोन, ये भी ध्यान रखिएगा, मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया पर ध्यान रखिएगा। 1 आइंस्टीन मीन्स एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, तो वो आपका NHν, जिसे n की जगह पर एवोगैड्रो नंबर रख दिया, 6.02 एवोगैड्रो नंबर आप जानते हैं, 6.02 × 10⁻23 मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस में आइडिया आ गया होगा। E1 अपॉन E2, ठीक है, Hν1 अपॉन Hν2 कैंसिल हो गया, प्लैंक कांस्टेंट, μ1 अपॉन μ2 हो गया, E1 अपॉन E2, μ1 अपॉन μ2। बट लैम्डा के केस में E1 अपॉन E2 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। नाउ दिस इज द रिलेशन, और इस पर क्वेश्चन आए हैं, जेईई मेंस में भी आए हैं, नीट में भी आए हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बाकी के कुछ और कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।